कैसे इसका निदान मिलेगा? पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आपने समाज का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को आपने हम सबके बीच रखा है। और आपने जैसा कहा कि दुष्कर्म कल्चर एक ऐसी संस्कृति जहां पर अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी बात यही रखना चाहूंगी कि हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को देवियों की तरह पूजा गया। दुष्कर्म कल्चर तक हम कैसे पहुंचे, उस संस्कृति तक कैसे पहुंचे, जबकि हम उस संस्कृति से संबंध रखते हैं जहां पर हमारी लड़कियों की, बेटियों की पूजा की जाती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि इस प्रकार के अपराध महिलाओं के साथ होते हैं, हमारी बेटियों के साथ होते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम निश्चित रूप से सामाजिक पतन की ओर हैं। ये नैतिक और सामाजिक विफलता है हमारी, जबकि इस संस्कृति से हम आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सबसे पहले, जैसा कि बार बार मंच से ये बात कही गई है कि सदियों से बेटियों को, लड़कियों को, महिलाओं को संस्कार रोपित करते रहे हैं कि समाज में उनको किस प्रकार से सहिष्णु होना है, समाज में उनके किस प्रकार से दायित्व हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आवश्यकता है कि हम अपने बेटों को, अपने पुत्रों को भी उसी प्रकार से संस्कारित करें और उनके बचपन से ही उनके मन में ये बीज रोपित किए जाएं कि जिस प्रकार से इस धरती पर उनका अधिकार है, जिस प्रकार से इस समाज में उनका अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं का भी अधिकार है। महिलाएं आज के विकास में जितना बराबरी से योगदान दे रही हैं, महिलाएं इस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी यदि वो घर से निकलने से पहले 2 बार सोच रही है कि हमको घर से निकलना है या नहीं निकलना है, इसके बावजूद यदि वो डरी हुई, सही हुई है अपने कार्य क्षेत्रों में, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है। ये सामाजिक पतन है, ये सांस्कृतिक पतन है। हम सबका दायित्व बनता है, ये पूरे समाज का दायित्व बनता है कि इस भावना को, इस प्रकार की अपराधों को, इस प्रकार के कल्चर को खत्म किया जाए, महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए, बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण दिया जाए। इस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, ये सबका प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने अच्छे विचार रखे। हमारे बीच करुणा जी, चलते चलते कार्यक्रम अंतिम दौर में ही है, सुझाव या संदेश क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करे और ये युद्ध स्तर पर होना चाहिए बदलाव। अब परिवर्तन की बात करते हैं, इस प्रकार के जघन्य अपराध जो होते हैं उसके पीछे छोटे कपड़े या देर रात से बाहर निकलना नहीं है। ये मानसिक विकृति है, ये सामाजिक विकृति है, ये हमारा नैतिक पतन है। इसीलिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज की तरफ जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप में स्वयं बदलाव की प्रयास करें। इसके पश्चात निश्चित रूप से राजनीति, प्रशासन, कानून, इनका भी अपना अपना एक दायित्व है। यदि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से देखा जाए, फास्ट ट्रैक कानून, न्यायालय बनाए जाए, जल्दी ही इन चीजों का दंड दिया जाए, जितना जघन्य ये अपराध है उतना ही कठोर दंड हो, तो निश्चित रूप से जो मानसिक रूप से विकृत है उस व्यक्ति के मन में भय बैठेगा और वो इस चीज से दूर हो जाएगा, वो अपराधों से दूर होने का प्रयास करेगा। समाज में ये संदेश जाएगा कि यदि हम कुछ गलत करते हैं तो उसके हमको बहुत अंजाम गलत भुगतने पड़ेंगे। ये भय समाज में व्याप्त होना जरूरी है अपराध के प्रति, इस प्रकार के जघन्य दुर्घटनाओं के प्रति। दूसरी बात ये भी है कि हमेशा, जैसा बार बार ये बात आई कि कोई भी व्यक्ति जो अवसाद में है, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, या जिसके साथ बहुत गलत हुआ है, वही इस प्रकार के अपराध करता है। तो मानसिक विकृति के संग संग मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये एक इंसान के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है जिस इस तरफ वो प्रेरित होता है। तो निश्चित रूप से हमारे जो संस्कार होते हैं, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि कभी हमें लगता है कि कोई बच्चा, कोई घर का लड़का इस प्रकार से चुपचाप रहता है, मौन रहता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, घुल मिल नहीं रहा है, समाज में नहीं जा रहा है, तो उसके प्रति हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उसके प्रति हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के अपराधों को दूर कर सकें, या फिर उन बच्चों के प्रति उनकी परवरिश में परिवर्तन कर सकें। ये हमारा दायित्व बनता है। बाकी अन्य स्तरों पर हम सभी को प्रयास करने होंगे इस प्रकार के अपराधों से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए।